हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अपने घरों में सेफ़ हो और बहुत हैप्पी साउंड कर रहे हो। सही सुना, हैप्पी साउंड कर रहे हो। हेल्दी साउंड करना ज़रूरी है, लेकिन आज के टाइम में ना हैप्पी साउंड करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो फॉर टुडे मुझे ना बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि आप रिलेशनशिप के बारे में बात करो। लाइक नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट थिंग्स हैपेंड आफ्टर ब्रेकअप। जब लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, व्हेन यू लॉस्ट समवन, उसके बाद का जो सिनेरियो होता है ना, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ पे बात एक स्टोरी के साथ किया जाए। हाँ, बिल्कुल सही समझे हो, एक स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। ये स्टोरी ना एक लड़की की है। शी वॉज इन लव विद समवन एंड दे आर, मतलब दोनों बहुत लॉयल थे एक दूसरे से। आफ्टर 3 years, 4 years, 5 years सब कुछ अच्छा चल रहा था, लड़ाइयाँ होती थी, अच्छा बिल्कुल बढ़िया सी रिलेशनशिप थी, सब कुछ ठीक था। एक चीज़ ये थी, दे आर नॉट फ्रॉम द सेम कास्ट। एक दूसरे कास्ट की है, एक दूसरे कास्ट का है। सो अनफॉर्चुनेटली आप मेरी बातों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आगे जाके फैमिली प्रॉब्लम्स तो आना है। स्टिल दे आर टुगेदर कि चलो ठीक है, एटलीस्ट एक बार कोशिश करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा सो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको, बिकॉज एक्सेप्ट करने के अलावा वी हैव नथिंग लेफ्ट। सो आफ्टर ईयर्स बाय ईयर्स दे आर ग्रूमिंग, सब कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा चल रहा था, लड़ाइयाँ भी हो रही थी। अल्टीमेटली जो प्यार था वो बिल्कुल बरकरार था, लेकिन बूम, व्हाट हैपेंड, लड़की के पेरेंट्स ने उसकी शादी फिक्स कर दी। ही ट्राइड, उसने कोशिश की जितनी वो कर सकता था, लेकिन वो वहाँ नहीं कर पाया जहाँ उसको एक्चुअली में करनी थी, या यूँ कहूँ कि वो थोड़ा सा लेट हो गया। और अगर आपका सवाल ये भी हो सकता था, व्हाट इफ अगर लड़की के एंड से मना करते थे तो सेम चीज़ होती, हो सकता था कि लड़की के घर वाले मना करते थे एंड लड़का सफ़र करता। चीज़ें जिसकी जैसी स्टोरी आप रिलेट कर सको। मेरी स्टोरी में मैं आपको ऐसा कहूँ कि लड़के के घर वालों ने मना कर दिया। अब क्या करें? एक बात मुझे समझ में ये नहीं आती है, सब कहते हैं कि कोशिश करने से सब कुछ होता है। ही इज़ नॉट विलिंग, नहीं था वो, तो उसने नहीं की कोशिश। इसमें लड़की की क्या गलती है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस लड़की की जगह आज भी होंगे, ये सुन रहे होंगे और इस चीज़ को सफ़र कर रहे होंगे कि येस, व्हाट्स माई फॉल्ट, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके, मे बी यू डिज़र्व बेटर। तुम ये सोचो कि अगर वो इंसान उस वक्त आपका स्टैंड नहीं ले पाया, तो कल को अगर आपकी शादी हो भी जाती तो क्या लाइफ टाइम वो आपका स्टैंड ले पाता? नहीं, डेफिनेटली नहीं। सो बी हैप्पी फॉर दैट, राइट? कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, फिर ऐसा हुआ कि चलिए ठीक है, ये एक बोलते हैं ना इंटरनल ग्रजेस हो गए कि तूने मेरा स्टैंड नहीं लिया, लड़की को एक पॉइंट मिल गया, चलो ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पॉइंट भी नहीं मिलता एंड दे जस्ट हैव टू बी अपार्ट। ये सिचुएशंस भी आती हैं, तब वो क्या करें? तो उसके लिए भी चलो ठीक है, फिर लड़की ने कोशिश की, आगे 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 बढ़ने की बिल्कुल कोशिश की। उसने नए दोस्त बनाए, उसने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से चालू करी। उसको बहुत लोगों ने वो बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी, बिल्कुल ट्रस्ट ख़त्म हो गया था उसका। लेकिन उसको सबने समझाया कि प्यार दोबारा करना चाहिए। उसने बहुत हिम्मत से कोशिश करी। उसने जो नए दोस्त बनाए थे उसमें से वो किसी एक से प्यार कर बैठी फिर से। एंड अच्छा ये हुआ कि उस लड़के ने पहले ही बता दिया कि मेरी फैमिली तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। वो फिर से संभली कि नहीं, अब तो कुछ करना ही नहीं है,
अब वो ऐसी हो गई है, बोलते हैं ना सिचुएशन इंसान को बना देता है। तो इंसान के पास दो चॉइस होती है, या तो वो टूट के बिल्कुल बिखर जाए, या तो वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि उसको किसी से फ़र्क ही ना पड़े। आपको क्या लगता है उस लड़की की क्या चॉइस होगी? क्या उसने रोना धोना मचाया होगा, वो डिप्रेशन में चली गई होगी, एंजाइटी से सफ़र कर रही होगी, माइट बी देयर, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन नहीं, उसने स्ट्रॉन्ग बनना चूज़ किया। एंजाइटी उसे भी हुई, डिप्रेशन में वो भी गई थी, खुद पे भरोसा ख़त्म हो गया था उसका कि वाई एवरीथिंग इज़ हैपनिंग विद मी, मैं ही क्यों, सेल्फ डाउट आने लग गए थे। उसके साथ भी हुआ, बट अल्टीमेटली उसने कहा नहीं, शी डिज़र्व्स बेटर। मेरी जो लाइफ मुझे मिली है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे लाइफ दी है, उसे मैं वेस्ट तो नहीं करूँगी। शी वॉज डिटरमाइंड। एंड आज वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी मेंटली पीस में है, इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा पीस में है कि शी नीड नोबॉडी। शी इज़ फोकस्ड ऑन पीपल जो उसे प्यार करते हैं, उन पे नहीं जिन्होंने उसका तब साथ नहीं दिया जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जब वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्या लग रहा है इसमें? एक माइंडसेट, एक डिटर्मिनेशन, थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट, यही सब चीज़ है ना। मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ कि होता है हमारा, हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते। और पता है कभी कभी तो ये भी होता है, अगर हम सोचने लगते हैं कि शायद सामने वाला हमें समझने की कोशिश कर रहा है, मुझसे अपनी बात, देन पीपल स्टार्ट जजिंग अस। फिर इंसान वहाँ भी टूटता है वापस से कि यार इतनी मुश्किल से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सामने वाले से बात करने की कोशिश की, बट स्टिल वो भी समझने तैयार नहीं है। तो फिर ना और इच्छा मर जाती है कि नहीं यार, मुझे तो किसी से बात करनी नहीं है, या अब मुझे किसी से अटैच होना ही नहीं है। तो ये पता है, ये बात ना दोनों के लिए है, जो सफ़र कर रहा है ना उसके लिए तो है ही, बट पता है इफ़ लोग अगर आपसे बात कर रहे हैं ना, इफ़ अगर वो आपका दुख बांट रहे हैं और आप ये सुन रहे हो, तो प्लीज़ डोंट जज देम। सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं होती है, हो सकता है लोग नेगेटिव पोर्ट्रेट होते हुए दिखें, बट ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान बेकार है। हो सकता है उसने पास में वाकई में झेला हो बहुत कुछ और वो अभी तक भी नहीं उभरा हो। बी जेंटल विद देम यार। तुम्हारे शायद दो प्यार के शब्द हो सकता है कि उन्हें थोड़ा कंफर्ट प्रोवाइड कर सके। कुछ लोगों को ये भी फेयर होता है कि भाई ये गले नहीं पड़ जाए। अरे नहीं भैया, ऑलरेडी इतना कुछ सफ़र करके आई है, अब क्या ही करेगी वो। उसको तो खुद भरोसा नहीं है, बट अगर वो तुम पे भरोसा कर रही है, कोशिश कर रही है, तो तुम उसे समझने की तो कोशिश करो। बट नहीं, लोग नहीं करते आज के टाइम में। सो दैट्स ओके यार, बिल्कुल ठीक है। अगर भगवान ने हमें भेजा है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई इंसान बना है डेफिनेटली। जस्ट वेट फॉर द करेक्ट पर्सन। और ये जो सब वादे करते हैं ना, तू थी, तू है, तू रहेगी, सब बुलशिट है। पता है कोई नहीं निभाता, किसी को मतलब नहीं होता, सब फेरी टेल्स में होता है। कोई मतलब नहीं है इंसान को। आज के टाइम में जो हम जिस एरा में हैं अभी, उस टाइम में तो इंसान पे भरोसा करना इतना मुश्किल है कि यू नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है। ऑल यू कैन डू इज़ जस्ट एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। आगे बढ़ो, सिचुएशन को वहीं पीछे छोड़ो, भाड़ में जाए, एंड जस्ट बी हैप्पी। आई नो बहुत पेनफुल होता है, रो लो, पता है ज़बरदस्त तरीके से हल्के हो जाओगे। उससे शेयर करो बात जो सच में सुनता हो, क्योंकि वी हैव पीपल जो सुनते हैं यार। ज़रूरी नहीं है कि एक नहीं सुन रहा है तो कोई भी नहीं सुनेगा। वी हैव पीपल। सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि खुद में ये चीज़ लेकर आओ कि मेरी लाइफ इम्पॉर्टेंट है,
मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी खुशियाँ इम्पॉर्टेंट है, मुझसे जो लोग प्यार करते हैं मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता है। और अपने आप को इतना प्रोडक्टिव बनाओ कि सामने वाला जो शायद आपको नहीं समझ रहा हो ना, वो भी समझे कि नहीं यार, शी इज़ द वन और ही इज़ द वन। जस्ट कीप डूइंग योर पार्ट। जिनको अपनी गलती का एहसास होगा वो आएंगे वापस, और तुम भी उस टाइम पे उन्हें फिर से मौका देना, क्योंकि लाइफ भी कभी कभी मौके देती है। बस इतना ही बोलना है मुझे आज।